हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th एनसीईआरटी है ये। क्या है ये? एनसीईआरटी का 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ए बी सी, आप लोग बुक लेके रखो अपने साथ। ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। तो एक ट्राइंगल पहले बनाते हैं हम लोग जनरली ऐसे ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी, और कह रहे हैं कि राइट एंगल कहाँ पे है? बी पे है। ट्राइंगल को से मिला लिया जाए। Okay, now AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर। अभी हमको AC नहीं पता है, तो सभी को पता होगा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले इसी को सॉल्व किया जाता है, आगे देखा जाएगा। पता होगा सबको पीटी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस होता है बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? AC। और P कितना है बोलो भाई? 24, 24 का स्क्वायर। एंड बेस कितना है हमारा? 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या आएगा बोलो भाई? सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 576 प्लस 7 7 जा 49। ठीक है भाई। और यहाँ पे AC पे क्या चल रहा है? स्क्वायर चल रहा है। H का स्क्वायर तो AC का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा? AC है। यहाँ पे 576, और अगर हम उसको ऐड करते तो कितना आएगा बोलो भाई? क्या ये 625 आ रहा है क्या? देख लो, ये 625 आ रहा है। और इस पर रूट लगा दो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा, और ये आएगा 25। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारा? 25 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे ध्यान क्या देना है, क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पे क्या ध्यान देना है? साइन ए और कॉस ए पूछा। ये ए और सी का क्या सीन है भाई? ए और सी का सीन हम आपको समझाते हैं। तो हमारा जो ट्राइंगल था, जो हमारा ट्राइंगल है, तो जिस एंगल की आप बात करते हो उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। ये नहीं कि एक खड़ी पाई है तो उसको परपेंडिकुलर बनोगे आप, ऐसा कुछ नहीं है। एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, बचा कोई एक, उसको बोलते हैं बेस। अगर हम एंगल ए की बात करेंगे, एंगल ए के लिए अगर हम तीन चीज़ों को लिखें, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ठीक है? तो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, कभी एच नहीं चेंज होता, कभी एच चेंज नहीं होता। तो 90 के सामने क्या दिया हुआ है? 25। तो हमारा एच कितना है? हाइपोटेन्यूज कितना है? 25 सेंटीमीटर। ये हमारा गिवन है। परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। अगर ये साइन ए और कॉस ए की बात करेंगे, तो ए के सामने की साइड है 7, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया? 7 सेंटीमीटर हो गया। बचा 24, अकेला सिंगल वही बचा हमारा, क्या हो जाएगा वो? इट इज बेस। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला साइन ए और कॉस ए के लिए। नाउ तो साइन ए कितना होगा बोलो भाई? साइन ए क्या होगा? साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पी की वैल्यू कितनी है बोलो भाई? 7, 7 पुट करेंगे, और एच कितना है? 25, 25 पुट करेंगे। ये हमारा पहला हो गया साइन ए की वैल्यू। आगे बढ़ेंगे कॉस ए के लिए, तो कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है बोलो भाई? बेस कितना है? 24, और एच कितना है? 25। ये हमारा आ गया पहले का आंसर। फर्स्ट का फर्स्ट हमारा हो गया। बात करेंगे आगे, हम सेकंड की बात कर लेते हैं अगर। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? साइन सी गिवन है और कॉस सी गिवन है। तो साइन सी कॉस सी और साइन ए कॉस ए में क्या फर्क है? साइन ए कॉस ए में साइन तो पी अपॉन एच ही होता है। तो साइन, तो अब बोलोगे सर ऐसा है कि साइन ए की वैल्यू तो पी अपॉन एच के हिसाब से तो आंसर सेम आना चाहिए। नहीं भाई, एंगल चेंज कर दिया तो परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। हमारा ट्राइंगल ये गिवन था। यहाँ पे देख लो ट्राइंगल क्या है। ये था ए बी सी, ठीक है? ये ए था, ये बी पे 90 था, ये सी था, और यहाँ पे 25 आया था। इट इज़ 24 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर था। अगर हम बात सी की करते हैं, तो एंगल सी जिस एंगल की आप बात करते हो सी, उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। तो इस बार परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा? 24 सेंटीमीटर। 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, तो वो तो फिक्स है हमारा, वो कभी चेंज नहीं होता। और उसके बाद बचा एक बेस, तो वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। नाउ क्लास, साइन सी एंड कॉस सी। साइन सी फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। पी कितना है?
24 है और h कितना है 25 है। नाउ साइन सी का आंसर बात करेंगे, देखो ध्यान से, साइन ए था 7/25 और साइन सी क्या आया 24/25, चेंज हो गया। बात करेंगे कॉस सी की, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या है हमारा भाई, सी के सामने हो गया परपेंडिकुलर, 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूज, बचा कोई एक बेस। बेस कितना लिखा 7 सेंटीमीटर, तो 7 और एच कितना है 25। इट इज द वैल्यू ऑफ कॉस सी। ठीक है भाई, ये किसकी वैल्यू है, वेरी गुड, तो क्या कॉस सी की वैल्यू है। हाँ भाई क्लास, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये हमारा 8.1 का क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड। इन डायग्राम फिगर 8.13 फाइंड tan p और cot r। tan p और cot r कहाँ पे है हमारा, ये 8.13 का डायग्राम देखिए ध्यान से। तो डायग्राम कहाँ बना हुआ आपको दिखाते हैं, हम खुद बना दे रहे हैं डायग्राम, सबसे अच्छा हम डायग्राम खुद बना दे रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात कर लें, तो क्वेश्चन सेकंड कैसा ब्लर आ रहा है जी, चलो अब क्लियर हो गया। क्वेश्चन सेकंड का डायग्राम ये बना हुआ है, इस तरह से ऐसे लाइन खींचिए, ये इट इज़ परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है, और अगर ऐसे बात कर लेते हैं तो ये हमारा हो गया पी, इट इज़ 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, और इसका पता ही नहीं है तो सबसे पहले बहुत ईजिली हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस, बोलो भाई पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, एच स्क्वायर, बोलो भाई एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। 90 के सामने क्या होता है, हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, तो कितना है 13। परपेंडिकुलर, फिलहाल अभी इसी को लेके चलते हैं, 12 का स्क्वायर बेस क्यू आर, तो क्यू आर को क्यू आर ही छोड़ देंगे। 169 इसका स्क्वायर होगा, 12 का होता है 144 प्लस क्यू का क्यू आर का होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो हमारा इसके आगे इसको इधर भेज देंगे 169, इसको भगा दीजिए यहाँ से, तो ये माइनस में हो जाएगा 144, इस तरफ बचेगा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है ना, ये यहाँ से जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ना माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, यहाँ पे क्या चल रहा है, क्यू आर का स्क्वायर चल रहा है, तो स्क्वायर हटा देंगे तो रूट लग जाएगा। आंसर क्या आएगा 5 सेंटीमीटर। फिर इसका प्लस माइनस 5 आता है, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, बोलो भाई क्या है ये लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता। तो हमारा डायग्राम क्लियर हो गया। अब यहीं पे आपको एक है जंग, एक लड़ाई है जिसको आपको हमको जीतना है। हम यहाँ बना दे रहे हैं, एकदम ध्यान से आपने देखनी है डायग्राम के पास। एंगल P के लिए देखो, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है tan P और cot R, और एंगल R के लिए हम आपको लिखवाएंगे PBH, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। यही वैल्यू आपकी जो है इसमें चेंज होती रहती है एंगल की वजह से। हम क्या बताए हैं, 90 के सामने द साइड ना अपोजिट टू 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 के सामने होते हैं, इट इज ऑल्सो नोन, इट इज ऑलवेज नोन एज हाइपोटेन्यूज। पी आर को हमेशा क्या बोलेंगे, 13 को क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे 90 के सामने। तो चाहे एंगल पी की बात करें चाहे आर की बात करें, एच क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अगर हम एंगल P की बात करते हैं, तो जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके जस्ट अपोजिट जो साइड होता है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। जब tan P, sin P, cos P की हम बात करेंगे, ये क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। आप जब एंगल R की बात करोगे, तो जिस एंगल की आप बात कर रहे हो उसके सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो एंगल R के लिए 12 सेंटीमीटर हो जाएगा परपेंडिकुलर। बचा सिर्फ बेस, तो अगर 5 13 यूज कर लियो 12 इसका बेस हो जाएगा, यहाँ 12 13 यूज कर चुके हो आप, तो फिर बचा 5 इसका बेस हो जाएगा, जो बचा वो बेस, जो बचा वो बेस। अब हमारा एंगल P और एंगल R के लिए PBH सॉल्व हो चुका है। सिंपली हमको tan P पूछा गया, तो tan P का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P की वैल्यू कितनी है 5 और बेस कितना है 12। नाउ इट इज माय आंसर। अगला है क्या, बोलो भाई cot R, क्या है cot R। तो cot R tan होता है P अपॉन बी, तो cot होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चेक करते हैं एंगल R के लिए, एंगल R के लिए बेस कितना है, बोलो भाई एंगल R के लिए बेस कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12। पुट कर दिया। हमारे क्वेश्चन में क्या था, बोलो भाई क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन सेकंड में क्या था, हमको फाइंड करना था
tan p माइनस cot r। तो tan p की वैल्यू है 5/12, cot r की वैल्यू है 5/12। कैंसिल, आंसर क्या आ गया? आंसर क्या आ गया? 0। आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। ओके, tan p की वैल्यू रखा, cot r की वैल्यू रखा, दोनों कट गया और आंसर क्या आ गया? बोलो भाई, 0 आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 है। ये देखिए, अब यहीं से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शुरू हो गया। ठीक है, बोर्ड्स में क्वेश्चन, क्योंकि 8 पॉइंट हमारा जो 3 एक्सरसाइज है वो कैंसिल हो चुका है। तो 2022-23 में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के 8.1 से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 8.4 से तो भयानक क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो ऑलरेडी वो कैंसिल हो गया, एक चैप्टर हमारा एक्सरसाइज कैंसिल कर दिया इन्होंने, तो अब बचे हुए एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। थर्ड क्या है? इफ साइन ए इज इक्वल टू होता है 3/4, तो क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट क्या करना है भाई? कॉस ए निकालना है और टेन ए सॉल्व करना है। कुछ नहीं, अगर हमको ट्राइंगल सॉल्व कर लिया अगर हमने, तो भैया मोरे हमसे आप कुछ भी पूछिए, हम आपको बता देंगे। ये बताओ पहले, सबसे पहले आप ये बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पाकिस्तान से याद करते, याद करा चुके हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा से आपको पता होगा। इसको साइन बोलते हैं, इसको कॉस बोलते हैं, इसको टैन बोलते हैं। तो साइन होता है P/H, यानी कि ये P है और ये H है। परपेंडिकुलर कितना है? 3 है और हाइपोटेन्यूज कितना है? 4 है। कुछ लोग इसमें रेशियो लेके चलते हैं, ठीक है, बोर्ड्स में चल जाएगा ये, ठीक है, बोर्ड्स में यह चल जाएगा। कोशिश करो आप बिना रेशियो को सॉल्व कर लो। अगर आप इसको 3K लेके चलते हो, 4K लेके चलते हो, तब भी चलेगा, डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भाई, थोड़ा सा ट्रायंगल का नाम दे दिया जाए। ए के सामने पर P है ना, 3 है तो 3 के सामने यहाँ पे A देंगे, ABC, इसको 90 दे दिया जाए, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। अब बेस नहीं पता हमको, बेस नहीं पता है, बोलो भाई सॉल्व करें। h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। तो हाइपोटेन्यूज कितना है? 4K का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 3K का होल स्क्वायर। और बेस कितना है? नहीं पता तो AB का स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है सबको, है ना भाई? तो अगर एग्जाम में घबराइएगा, फिर बोल दे रहे हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स, फिर बता दे रहे हैं, अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ गए और आपको के से प्रॉब्लम हो रही है, आप डायरेक्टली 4 और 3 ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि डायरेक्ट रेशियो को लिया नहीं जाता, लेकिन ठीक है, चलेगा, इतना इतना चल जाता है बोर्ड्स में, नंबर 1 डिटेक्ट किया जाता। ठीक है, हम लोगों ने बोर्ड में कॉपी हर साल चेक हो रही है। 4 4 जा 16, के स्क्वायर, 3 3 जा 9, के स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। बुला लो इसको, किसको? 9 को बुला लो, माइनस हो जाएगा। 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 16 में से 9 गया, 7K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। नाउ फाइनल पॉइंट, 7K स्क्वायर इज इक्वल टू AB, तो यानी कि K का स्क्वायर, तो K बाहर आ जाएगा, √7। क्या आ गया? AB क्या आ गया? K√7। अब उनको जो भी पूछना हो, हमारे पास ट्रायंगल में सब चीज़ें हैं, आप कुछ भी पूछ लीजिए। कॉस ए पूछा इन्होंने, क्या पूछा है? कॉस ए, फॉर्मूला होता है कॉस का B/H। कॉस क्या होता है? B/, बोलो भाई दिखा, कॉस क्या होता है? B/H। B/H। बेस कितना है? K√7। H कितना है? 4 इंटू के, 4K। के से के कैंसिल हो जाता है। आंसर क्या आया? √7/4। ये हमारा फाइनल आंसर है किसका? बोलो भाई, कॉस ए का ये फाइनल आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? tan A। तो tan यहाँ से दिख रहा है, tan P/B, पागल अपॉन बेवकूफ कुछ लोग बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? tan A का फॉर्मूला क्या बोलते हैं? पागल अपॉन बेवकूफ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा? 3K, यहाँ कर लेना गंदा हो रहा है, 3K, और बेस कितना है? K√7। कहते के कैंसिल, आंसर क्या आ रहा है? 3/√7। इसको आप एग्जाम में छोड़ सकते हो, बहुत देर करेगा तो इसको रेस्टलाइज कर देंगे। कैसे? 3/√7 इंटू √7 अपॉन √7, इसे कहते हैं रेस्टलाइज करना, अपॉन से रूट को हटाना। √7 √7 7,
क्योंकि 2 बार का रूट मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट गायब हो जाता है। √2 इंटू √2 याद कर लो 2। अगर 2 बार रूट मल्टीप्लाई करते हो आप तो रूट क्या हो जाता है बोलो भाई, रूट क्या हो जाता है, रूट गायब हो जाता है। ओके, और इन 3 इंटू √7 3√7, ये भी आपका आंसर बनेगा। चाहे मर्जी ये लिखो, अगर रेशलाइज बोल देगा तो रेशलाइज कर देंगे हम लोग, वरना चलेगा। आगे बढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन। बात करते हैं हम 8.4 के फोर्थ क्वेश्चन को। अब फोर्थ क्वेश्चन की जहां हम बात करेंगे 8.4 से अगर कुछ एग्जाम में आ सकता है तो मेरी तरफ से 8.4 में आप सेकंड क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट रखो और फोर्थ को इंपॉर्टेंट रखो। ठीक है, फोर्थ को रखो, बताते हैं आगे और क्या होगा इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A इज इक्वल टू 8। कह रहे हैं साइन ए निकालिए और सेक ए निकालिए। भैया अगर हमने ट्राइंगल बना लिया फिर तो कोई हमको रोक ही नहीं सकता क्वेश्चन सॉल्व करने से। सबसे पहले इस कॉट को तनहा करो, 15 चिपका हुआ भगाओ यहाँ से इसको। जब ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, 8/15 बन जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है भाई, और सभी को पता है कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, और tan का फॉर्मूला होता है P/B। पागल अपन बेवकूफ, तो कॉट का क्या होगा, B/P। यानी इट इज गिवन, ये क्या दिया हुआ है, ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। बस चुपचाप आंख बंद करके ट्राइंगल को बना लिया जाए, ट्राइंगल को बना लिया जाए। और इसको ए ले लेंगे, इसको बी लेंगे, इसको सी लेंगे, परपेंडिकुलर। हाँ भाई, बेस कितना है 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15 और हाइपोटेन्यूज कितना है नहीं पता। हम कह रहे हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप बिना रेशियो के, बिना के लगाए भी सॉल्व करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, चल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, ये एक वैल्यू गिवन होता है। नाउ पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करते हैं हमेशा हम यहाँ पे। तो h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। हाइपोटेन्यूज नहीं पता, परपेंडिकुलर 15 दिया है, 15 का स्क्वायर, और बेस कितना गिवन है 8 दिया है तो 8 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, 225 इसका स्क्वायर होता है और 8 का होता है 64। कितना आएगा 549, 289। क्या इस स्क्वायर को रूट लगा दे, कोई मसला नहीं है। और ये है 17 का स्क्वायर रूट। कितना आ गया भाई, हाइपोटेन्यूज 17 आ गया। कैसे किया, 15 को पहले भगा दिया। देखो भाई, अगर क्वेश्चन एक बार में ना समझ में आए तो आप उसको वापस देख लिया करो, रिवीजन कर लिया करो। ठीक है ना, जब दोबारा आप देखोगे उसी वीडियो को तो क्लियर हो जाएगा वो। रिवीजन इज मस्ट फॉर बेस्ट रिजल्ट। साइन पूछा है, सेक पूछा है, दुनिया जानती है साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H, पाकिस्तान भूखा पैसा वाले फार्मूले से। तो P की वैल्यू कितनी है, P परपेंडिकुलर कितना है 15 और हाइपोटेन्यूज कितना है 17। क्या हो गया हमारा ये आंसर, क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। हमने स्पेलिंग हमारा छुप गया, ही स्माइली छिप गया। अगला पूछा सेक। किसी को याद है, हम पढ़ा चुके हैं एक बार, हमारा फॉर्मूला, एक वीडियो हमारी पड़ी हुई है फुल फार्मूले की, क्लास 10th के फॉर्मूले की, ट्रिग्नोमेट्री की। तो सेक का फॉर्मूला याद है किसी को, कॉस का उल्टा होता है, ये किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है। तो कॉस होता क्या है, तो एग्जाम में अगर आप भूल गए ना तो आपने ऐसे करने हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान H, हरा H और भरा, पहला वाला S साइन, दूसरा वाला कॉस, तीसरा वाला टेन। तो सेक का उल्टा होता है कॉस, कॉस है B/H, B/H कॉस है, तो सेक क्या हो जाएगा H/B हो जाएगा। ओके, तो हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 17 आया है हमारा, एंड व्हाट इज बेस, बेस है हमारा 8। और इट इज अपन फाइनल आंसर हो गया सेक ए का भी। ठीक है, सेक ए का भी आंसर हो गया। साइन ए का आंसर है 15/17 और सेक का आंसर ये है 17/8। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर, बोलो भाई क्या, सेक थीटा पे ऑल पूछा है। अरे इससे इजी क्वेश्चन आपको मिलेगा भी नहीं। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे हैं कि सेक थीटा हमारे पास है 13/12। तो क्या करें हम, तो क्या करें बताओ भाई, क्या करें, कुछ मत कीजिए, कह रहे हैं ऑल, सारे सॉल्व कीजिए। ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। सबसे पहले बताओ कॉस थीटा का आंसर क्या आएगा, बोलो भाई। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, सेक का उल्टा कॉस, इसका उल्टा करो तो 12/13। पहला आंसर हमारे पास है मौजूद, कॉस थीटा आंसर आ गया
12/13। वैसे भी सेक का उल्टा कॉस होता है। तो अब हमारे पास बचा सिर्फ 4 और, साइन कोसेक और टेन कॉट। सेक कोसेक पता ही हो गया, सेक कॉस पता ही हो गया। कैसे करते हैं हमेशा, बोलो भाई, ट्राइंगल ट्राइंगल बना के करते हैं। इसको ले लेंगे हम लोग थीटा, यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर। जिस एंगल की बात करते हैं सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। बहरहाल पहले सेक और पहले कॉस से करो। कॉस होता क्या है, b/h। क्या होता है, b/h। b कितना है 12 और h कितना है 13। वैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट भी होता है 12 13 5। 12 13 5 का होता भी ट्रिपलेट। ये 5 आने वाला है, चेक कर ले। नेम दे दो, ABC नेम भी दे दो। हाँ भाई, पाइथागोरस थ्योरम बादशाह, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। क्या रखे वैल्यू, क्या हाइपोटेन्यूज कितना है, 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज, कितना दिया है 13 का स्क्वायर। p कितना है नहीं पता, p को p ले लो जी, परपेंडिकुलर ले लो, p² को छोड़ दो। और बेस कितना है 12 का स्क्वायर। क्या 13 का स्क्वायर 169 होता है क्या, नहीं होता। इसका स्क्वायर 144 होता है क्या, बिल्कुल होता है। p² को रोक लो, 169 के बगल में इस भतीजों को भेजो, जो कि माइनस बन के जाएगा 144, और माइनस करने पर कितना आएगा 25। और p अगर इसको स्क्वायर हटा दे तो क्या लग जाएगा रूट, तो आंसर क्या आएगा परपेंडिकुलर 5। 25 का रूट 5 होता है। क्लियर है, इजी है। तो कितना आ गया बोलो भाई, कितना आ गया 5 आ गया। अब कह रहे हैं सारे रेशियो निकालो। अरे भैया मोरे रखा क्या है, लो भैया, साइन थीटा होता है p/h। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है, p हमारा कितना है 5, एंड व्हाट अबाउट h, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। ये हमारा आंसर आ गया साइन थीटा का। और सबको पता है कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा करोगे तो 13/5 मेरा आंसर आ जाएगा कोसेक थीटा का। यानी कि क्या क्या बोलो भाई, साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई और साथ में किसका आ गया कोसेक थीटा की वैल्यू भी आ गई। अब बच्चा हमारा दो और भाई बचे हैं खतरनाक टाइप के। कौन है, टेन और कौन है बोलो भाई, टेन थीटा और कॉट थीटा। टेन होता है पागल अपॉन बेवकूफ़, याद करा चुके हैं ट्रिक से। तो हमारा p कितना है, ट्राइंगल में p कितना है 5 और बेस कितना है 12। ये आंसर आ गया टेन थीटा का। इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया, टेन थीटा का। ये हमारा बन गया क्या, कॉट टेन का उल्टा होता है क्या, कॉट टेन का उल्टा होता है क्या, इसका उल्टा करो 12/5। 12/5 क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। ये हो गया हमारा भाई टेन का भी फॉर्मूला। ये इन्होंने कहा था 6 निकालिए, ऑल रेशियोज निकालिए, सब हो गया, सब हो गया। ये क्वेश्चन था सेक थीटा 13.12, ऑल पूछा था। सबसे पहले तो हमारा कॉस ही आंसर आ गया, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है। फिर ट्राइंगल बन गया हमारा, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, 12 13 हमने यूज़ कर लिया। बाद में पी सॉल्व कर लिया थ्योरम से, पाइथागोरस देन आ गया। वेरी गुड, चले आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग इस क्वेश्चन में फंस चुके हैं, बहुत लोग फंस चुके हैं, बोले भाई बहुत लोग फंस चुके हैं। किसमें, किसमें 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और लोग फंसे इसको। कह रहे हैं ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है। तो कॉस ए एंड कॉस बी को इक्वल दिया है। नो इट इज गिवन कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो भैया मोरे सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल बनाएंगे, बनाया जाए। राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं, ये हमारा ट्राइंगल है। क्या ये सही है, लहरा गया ट्राइंगल अपना। ए बी, क्योंकि ए और बी हमारा एंगल बन रहा है, और सी पे ले लो 90 डिग्री। चलेगा कि दौड़ेगा। एक ही बात याद ध्यान देनी है, जो हम याद करा चुके हैं इस बात को, कि जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने होता है परपेंडिकुलर। 90 के सामने क्या होता है बोलो भाई, हाइपोटेन्यूस। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब हम इस ट्राइंगल को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, कॉस ए के लिए बेस ढूंढेंगे। 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूस AC,
ए के सामने क्या है, BC है क्या, तो ए के सामने जो है एंगल ए के सामने वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। चाहो तो इधर लिख लो स्टूडेंट्स, इसको लिख लिया करो कि फॉर एंगल ए और फॉर एंगल बी, ऐसे लिख लिया करो। पी क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। पी क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। अपने ट्राइंगल में एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए के सामने क्या है BC, तो हमारा BC परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज, तो वो तो ऑलवेज रहेगा, हाइपोटेन्यूज ऑलवेज सेम। 90 के सामने क्या है AB, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इनका भी AB हो जाएगा। बस एंगल A के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और एंगल B के लिए B के सामने क्या है AC, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और बचा बेस बेस, तो यहाँ पे हमने A के सामने परपेंडिकुलर BC ले लिया था, ये AB हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया था, बचा AC क्या हो गया, बेस हो गया। एंगल B के लिए अगर देखेंगे तो इसके सामने AC परपेंडिकुलर हो चुका था, तो बचा BC, इनके लिए बचा BC, इनका बेस हो गया। अब आप सिर्फ वैल्यू पुट करोगे। कॉस A के लिए बेस क्या है, एंगल A के लिए बेस कितना है AC, और हाइपोटेन्यूज कितना है AB। इधर अगर बात कर लेंगे, कॉस B के लिए बेस कितना है, एंगल B के लिए बेस कितना है BC, दिख नहीं रहा है, तो कितना है बेस, बोलो भाई बेस कितना है, BC है। बेस कितना लिखा है, बेस कितना लिखा है BC, और हाइपोटेन्यूज कितना है AB। क्लियर है सबको। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करने वाले हैं, ठीक है। ये देखते जाओ तो फिर इसको देख सकते हो आप लोग, ये एंगल A और एंगल B का हमने लिखा हुआ था PBH। AB यहाँ से काट दीजिए, क्या आया, AC इज इक्वल टू BC। AC इज इक्वल टू क्या आ गया, BC आ गया। AC इज इक्वल टू BC। तो जरा ट्राइंगल पे गौर फरमाएं, किधर गया AC, ये AC इज इक्वल टू BC। जब ये एंगल दोनों इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, नाउ ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल, ओ कैमरे के बाहर है, राइट एंगल। नाउ ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल आइसो, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हमारा क्या हो गया, जब इसके दो साइड सेम हो गए तो इट इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, कि इसके बेस एंगल्स और ऑल्सो इक्वल। हम लोग जानते हैं ना आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। सो वी कैन से एंगल बी इज एंगल ए, यहाँ बेस एंगल क्या है, ए और बी है ना, ए और बी है, तो सो एंगल बी अरे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। Base angles are also equal, base angles are also equal, किसके, ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल के, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, बस यहाँ पे cos A cos B को इक्वल दिया था। cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमने रख दिया। बस एंगल इन्होंने चेंज कर दिया, cos A और cos B कर दिया, तो एंगल चेंज होते ही उसका परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है, AB सेम रहता है, P और B दोनों चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमने चेंज करके दिखा दिया और याद करा चुके हैं आपको कि जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने होता है परपेंडिकुलर। नाउ अब आगे देखते हैं 7th क्वेश्चन आगे। स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन 8.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंचेंगे अब कहाँ पे, 7th पे, ठीक है। क्या दिया हुआ है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, ठीक है। कितना दिया है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है। तो दो क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे, इवेल्युएट करना है फर्स्ट आपको। इसका मेरे पास एक ट्रिक है सबको, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देखो एग्जाम में आपको तो नहीं लिखा रहेगा कि 8.1 का क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट रहेगा ना कि बस इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इसको आप आइडेंटिटी लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, कुछ ज़रूरी नहीं है कि इसको आप ऐसे ही सॉल्व करो कि पहले वैल्यू पुट करो। a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। इसको a समझेंगे, इसको b समझेंगे, इसको a समझेंगे, इसको b समझेंगे। ए प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ पे भी होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ अपॉन में भी हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अगर आइडेंटिटी न याद हो तो यहाँ पे लिख भी देते हैं आपको। अगर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखा हो और एक ब्रैकेट में क्या लिखा हो, ए माइनस बी, तो आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है सेंस लगा के। क्लियर है सबको। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, बोलो भाई,
कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर पढ़ा होगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये एक आइडेंटिटी है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू गिवन थी 7/8। बस सॉल्व हो गया। क्या हो गया, ये हो गया आपका सॉल्व हो गया 7/8 का होल स्क्वायर। 7 7 जा 49 और 8 8 जा क्या हो गया 64। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये आइडेंटिटी से सॉल्व हो गया क्लास। अब अगर मान लीजिए किसी को आइडेंटिटी यूज नहीं करनी है, किसी को आइडेंटिटी यूज नहीं करनी है, ये स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, यहाँ पे ब्लर हो गया, अभी ठीक हो जाएगा। ठीक है चलो, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, देखते हैं ध्यान से। जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए। ऑब्वियस है, मेरे पास कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दिया हुआ है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 7/8 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो 7 7 जा यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। ये तो बात हुई तब की जब आप आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो। अब अगर कोई स्टूडेंट पूछता है कि सर बताइए कि हमको आइडेंटिटी यूज़ नहीं करना है, ठीक है, लेकिन एक देखो, इसका तो एक लॉन्ग टर्म में सोल्यूशन हम बता देंगे, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बोर्ड्स में 8.1 नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, 8.1 नहीं लिखा रहेगा। लेकिन अब अगर आपको बुक के लेवल पे एक्सरसाइज करनी है कि आपको नोट्स मेंटेन करना है, तो उसके लिए भैया हम बता दे रहे हैं आपको। अगर नोट्स मेंटेन करना है तो हम आपको बता देते हैं कैसे। सेवन्थ क्वेश्चन जिसको हमने आइडेंटिटी यूज किया था, अब हमको इसको डायरेक्ट करना है इस तरह से। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 7/8, और यहाँ पे सॉल्व क्या करना था, हमको इवेल्युएट करना था 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। क्योंकि एग्जाम में स्कूल वाले ये बोल सकते हैं, बेटा अभी आप तो आइडेंटिटी पढ़े ही नहीं हो, अभी आप आइडेंटिटी तो पढ़े नहीं हो, तो क्या होगा आपका। अब एक क्लास कर मान लीजिए सेवन्थ क्वेश्चन आपको आइडेंटिटी से नहीं करना है कि सर ए प्लस बी ए माइनस बी हमने यूज़ नहीं करना है, और हाउ कैन यू से दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, क्योंकि वो तो हम 8.4 के पहले पढ़ते हैं, 8.1 का क्वेश्चन है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ए प्लस बी ए माइनस बी तो जानते ही हो, मतलब 1 - 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको पुट कर सकते हो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं। हाँ, आइडेंटिटी अगर हमको नहीं मालूम है, क्योंकि हम लोग 8.4 के पहले उस पर पढ़े थे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को हमको कुछ नहीं पुट करना है, हमको साइन की वैल्यू पुट करना रहेगा। अब यहाँ से हमको कैसे आएगी साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कितना है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, जल्दी से फटाक से बना देंगे। ठीक है, बेस कितना है बताओ भाई, बोलो बेस कितना है इसमें, 7, और परपेंडिकुलर कितना है, ओहो ये क्या हो रहा है इसको। ठीक है, बेस कितना है 7 और परपेंडिकुलर कितना है 8, तो ये कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, चेक कर लेते जल्दी से हम लोग। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये 64 प्लस 49 कितना आएगा, ये 9 4 13 कैरी 1 6 1 7 4 11 113 हमारे रूट में आ रहा है क्या, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। तो अब हम साइन और कॉस की वैल्यू पुट करेंगे। सभी को पता है यहाँ पे, अगर हमने सॉल्व कर ले पहले से ही साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, पी की वैल्यू कितनी है 8 है, और एच कितना है √113 हो गया। ये हम लोग पुट करेंगे, और ऐसे ही कॉस सॉल्व कर लेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है हमारा 7 है, और एच की वैल्यू कितनी है 113। बस इसी दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लेके नीचे चले आ रहे थे, अभी ये सॉल्व हो रहा था मेरा। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ये इसको सॉल्व किया, हमने होल्ड कर लिया, तो होल्ड करके फिर कॉट थीटा को की तरफ गए थे, और वहाँ से बेस और परपेंडिकुलर के लिए ट्रायंगल बना लिया था। फिर ट्रायंगल से एच सॉल्व कर लिया, एच सॉल्व करने के बाद हम फिर यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यू बेसिक जो हम लोग सॉल्व करते थे पहले, अब वैल्यू पुट करेंगे। 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, साइन का स्क्वायर हो जाएगा 8/√113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस की वैल्यू है 7/√113 का होल स्क्वायर। ये उनके लिए है जिसको आइडेंटिटी नहीं यूज़ करनी है, ठीक है।
अगर आपको सॉल्व करना है उस तरह से, तो ये अब आगे क्या पहुंचेंगे हम लोग, चल सॉल्व करते रहो। ये मेन डिवाइड है हमारा, वहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, 1 - 8 का स्क्वायर क्या होता है बोलो भाई, 64, और रूट वहाँ से 113 है तो रूट हट जाएगा, 113 हो जाएगा। सिमिलरली अपॉन की बात करते हैं तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और अपॉन में क्या होगा, 113 पे रूट लगा है तो ये हो जाएगा 113। नाउ सिंपली आप एलसीएम लोगे, क्वेश्चन खत्म हो चुका रहेगा। ठीक है, आप सिंपल एलसीएम लीजिए, मेन डिवाइड, यहाँ अपॉन 1 करके एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 113 एलसीएम आएगा 113 ना, 1 जा -64, एज इट इज़ अपॉन में करेंगे इसको लेके 13, 113 एलसीएम, 113 1 जा 113 -49, कैंसिल हो गया। क्या बचा भाई, डिवाइड करो, कितना बचा, सॉल्व कर लीजिए इसको। 13 में से 4 गया, बोलो भाई 13 में से 4 कितना आएगा, 9 बचेगा। 9, फिर 7, 4 आ गया क्या, मेरे ख्याल से ये एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है, आंसर सेम आ गया। क्यों नहीं सेम आएगा आंसर, बात करेंगे आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 8th की। ठीक है, क्वेश्चन 8 की बात कर लेते हैं ज़रा सा। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो चेक करना है, क्या चेक करना है कि 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A क्या है, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ऐसा है कि नहीं है, तो भैया मेरे सबसे अच्छा होता है कि ट्राइंगल बनाना, सबसे अच्छा होता है। तो कॉट ए की वैल्यू यहाँ से आएगा 4/3, तो tan ए क्या हो जाएगा 3/4, कॉट का उल्टा tan, तो 4/3 का उल्टा 3/4। क्लियर है सबको, ये हमें प्रूव करना है, हमको क्लियर करना है, चेक करना है कि ये इज इक्वल टू ये है कि नहीं। तो पहले हम वैल्यू निकालेंगे, tan की वैल्यू यहाँ रख देंगे, सॉल्व हो सकता है, लेकिन अभी साइन कॉस कैसे आएगा, फिर ट्राइंगल बना के रखे रहो। नाउ ट्राइंगल, ये कितना होता है, tan क्या होता है बोलो भाई, tan क्या होता है P/B, ये tan की वैल्यू होती है। तो परपेंडिकुलर कितना है 3, और बेस कितना है 4, तो ये कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 5। ये होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। जिसको नहीं पता हो, जिसको नहीं क्लियर हो, वो याद भी करके अरे वो सॉल्व कर सकता है यहाँ से इसको। h² इज इक्वल टू P² प्लस B², तो परपेंडिकुलर हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर पुट करोगे, बेस हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर पुट करोगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आप आएगा, ये कितना आएगा, ये 25 आएगा, कितना आएगा, इसको कहते हैं 25 आएगा। और जब इसको सॉल्व करके आप यहाँ पे h को स्क्वायर से रूट लगा दोगे तो 25 से आंसर आएगा 5। तो ये वैसे ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है हाइपोटेन्यूज के लिए कि 3 4 5। तो अब हम लोग वैल्यू साइन कॉस टेन किसी की भी निकाल सकते हैं। वापस चलेंगे अपने क्वेश्चन पे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड, 1 का 1 छोड़ दो, tan स्क्वायर, तो tan की वैल्यू 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan की वैल्यू फिर 3/4 है तो 3/4 पे स्क्वायर लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, मेन डिवाइड, 1 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, अपॉन में 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे बोलो भाई, अपॉन 1। इसको ना तुम लोग शॉर्ट तक सीखो, क्रॉस करेंगे, 16 1 जा, ऊपर डायरेक्ट ऊपर करो, इसे क्रॉस क्या करो, क्रॉस 16 1 जा बोलो भाई 16, फिर माइनस, फिर क्या है 9 है, और मेन अपॉन में डिनोमिनेटर, अपॉन है पूरा अपॉन खींच के 16, ऐसे यहाँ पे 16 1 जा 16, फिर क्या लगा है +9, और फुल डिवाइड 16, कट गया 16 16, क्या बचा 16 में से 9 गया 7, और अपॉन 16 9 25, ये हमारा आ गया। बोलो भाई क्या है, बोलो, ये हमारा लेफ्ट पार्ट आया है, लेफ्ट हैंड साइड। ये हमने tan a की वैल्यू पुट की थी 3/4, इसको सॉल्व किया है, और फिर ये सॉल्व करके 7/25 है। अब अगर हम साइन और कॉस, इधर जो हमारा राइट हैंड पार्ट है, इसको भी सॉल्व कर लें तो काम मेरा बन जाएगा। ठीक है भाई, अगर राइट हैंड साइड में कॉस की वैल्यू भी रखे, कॉस ए क्या आएगा, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। अब जरा चेक करते हैं बेस है क्या, हम सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड।
बेस क्या है ट्राइंगल में हमारे, बेस कितना है, क्या बेस 4 है क्या, देखो भाई बेस 4 है, बिल्कुल है, तो 4। और एच की वैल्यू कितनी है 5 होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है, बोलो भाई कितना है 3, और हाइपोटेन्यूज कितना है बोलते नहीं ये लोग 5 का होल स्क्वायर। 4 4 जा, इन्हीं के 4 टू जा 8 कर दें 4 4 जा 16 और 5 5 जा। स्क्वायर का मतलब, पावर का मतलब होता है कि उसी वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई करो। माइनस 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, और 25 एलसीएम लेंगे क्या आएगा, सेम 25 आ जाएगा। खत्म हो गया, बचा सिर्फ 1 16, 25 1 25, 1 का 16 16, खत्म, बचा सिर्फ 9। ओके, और 16 में से 9 गया 7/25। क्या दोनों का मुकाबला हो रहा है, मुकाबला मुकाबला, बोलो भाई सेम आ रहा है, हो गया, दोनों सेम आ गया, प्रूव हो गया नहीं हुआ। ये आपका लेफ्ट हैंड पार्ट, ये आपका राइट हैंड पार्ट, दोनों आपका सेम आ गया, ठीक है, क्यों नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग। एक इजी क्वेश्चन है, इजी मानते इसको क्या माने, टफ माना जाए, बोलो भाई टफ माना जाए, ऐसा कहो तो मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर बताओ भाई, 9 की बात करते हैं। कह रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें tan a दिया हुआ है 1/√3। अब ये अच्छा क्वेश्चन क्यों बन रहा है, देखो भाई एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट एंगल ट्राइंगल में tan a को 1/√3 दिया है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया है। तो यहाँ आप बड़े ही प्यार से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, ठीक है। ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट एंगल एट बी, तो यहाँ पे बी लिखेंगे आप, बी पे राइट एंगल है, ए बी और सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी की वैल्यू क्या होगा, क्या हो रहा है कैमरे को, क्या हो रहा है जी, आप रहा है, पी की वैल्यू क्या होगा 1, और बेस कितना है √3, और एच की वैल्यू क्या होगा, सॉल्व करेंगे किससे बताओ भाई, पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी कितना है 1, बेस कितना है √3 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 + 1 4। ओहो ठीक है, ये हवा हवा चल रही क्या, कहाँ पर ऐसा लगता है कैमरा हमारा। स्क्वायर लग के क्या होगा बोलो भाई √4, और आंसर आएगा 2। कितना आंसर आया 2। यानी हमारे ट्राइंगल को, जब अगर ट्राइंगल कंप्लीट हो गया तो फिर दुनिया में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका देखना है 8.4 का जो ये क्वेश्चन है भाई, तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको ध्यान देना, यहाँ पे कॉस सी साइन सी, ए और सी दोनों दिया हुआ है, तो ए और सी के चक्कर में आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज होने वाला है। बस उसी को हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, यही आपका मेन ट्रिक है, यही अगर आपने समझ लिया खेल तो काम आपका बन गया। एंगल ए के लिए और एंगल सी के लिए आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज समझना पड़ेगा। देखो भाई याद कर लेंगे इस बात को कि 90 के अपोजिट जो साइड होता है इट इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने 2 लिखा है, तो पहले इनका हाइपोटेन्यूज और इनका हाइपोटेन्यूज, किसी एक ट्राइंगल में दोनों हाइपोटेन्यूज तो सेम होगा, क्योंकि 90 के सामने तो साइड फिक्स है ना, कितना है 2 है, तो हाइपोटेन्यूज 2, इनका भी 2। बात करेंगे परपेंडिकुलर, जो सबसे पहले वही आता है परपेंडिकुलर। तो अगर एंगल ए की हम बात करते हैं, अगर हम साइन ए या कॉस यूज करेंगे, तो एंगल ए की बात करते हैं, तो जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो इस कंडीशन में अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो 1 इज द परपेंडिकुलर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे एंगल सी की, तो पी की वैल्यू, यानी कि खड़ी पाई है तो इसको पर पी ले लो, परपेंडिकुलर ले लो ऑलवेज, इसके लिए भी ऐसा नहीं है, सी एंगल सी के लिए, तो एंगल सी के सामने कौन है √3, तो इट इज द परपेंडिकुलर फॉर एंगल सी। अब बचा सिर्फ एक साइड दोनों में, तो वही बेस हो जाएगा, 2 और 1 यूज हो चुका है, बचा √3, इट इज बेस। इनका बेस क्या हो जाएगा 2√3 यूज हो चुका है, वजह से 1, तो 1 इनका बेस हो जाएगा। अब ये हमारा PBH आ चुका है ए और सी के लिए। जो भी ये क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, ओके।
नाउ हम लोग वी हैव टू पुट द वैल्यू। साइन ए क्या होता है बोलो भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, ध्यान देना है कौन किसका है। कॉस सी क्या होता है? कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन सी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, नाउ हम लोग अब वैल्यू पुट करेंगे ए और सी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, मद्देनजर साइन ए पी, ए के लिए पी कितना है? ए के लिए पी कितना है? 1, और एच क्या है? फिक्स है 2, मल्टीप्लाई बेस क्या है? सी के लिए कॉस सी, कॉस सी के लिए बेस क्या है? सी के लिए बेस कितना है? 1, हाइपोटेन्यूज ऑलवेज 2। ए के लिए बेस क्या है? एंगल ए के लिए बेस कितना है? √3। एंगल ए के लिए हाइपोटेन्यूज तो खैर होता है ऑलवेज 2 है। सी के लिए पी क्या है? एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर √3 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ऑलवेज 2। नाउ आगे सॉल्व करेंगे। 1 1 जा 1, नीचे अपॉन 2 2 जा 4, √3 जब भी दो रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट गायब हो जाता है। √3 ओनली 3, 2 2 जा 4, कैल्शियम आएगा बोलो भाई? 4 4 कैल्शियम 4, 4 1 जा 1 आया 1, सेम 4 4 कट के बचा सिर्फ 3, 3 + 1 4 अपॉन 4, 4 4 कैंसिल, क्या हो गया? 1 आंसर। 1 इज द फाइनल आंसर। देखो भाई इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या होगा आपसे, हम फिर बोल दे रहे हैं, जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। तो आपको क्या करना है इस बार इस क्वेश्चन में, ये आपको बनाना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंगल ए के लिए और एंगल सी के लिए, ए के लिए पी बी एच परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस क्या हो जाएगा, और सी के लिए क्या हो जाएगा। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, इसको भी हम कर ही दे रहे हैं, ठीक है, हालांकि इससे तो खुद से कर लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है हम कर दे रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन बोलो भाई? कॉस ए कॉस सी, और क्या है बताओ? सेकंड क्वेश्चन है कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। तो कॉस होता है क्या? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस सी क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इनका अलग रहेगा भी ना। साइन ए पी अपॉन एच, साइन सी पी अपॉन एच। ओके, नाउ बात करते हैं ए और सी के सीन की। तो कॉस ए के लिए बेस क्या है? एंगल ए के लिए बेस है हमारा √3, और एच है 2। बेस क्या है? √3, और एच कितनी है? 2। सी के लिए बेस कितना है? एंगल सी के लिए बेस कितना है? 1, एच टू फिक्स है 1/2। साइन साइन ए, तो ए के लिए परपेंडिकुलर, ए के लिए परपेंडिकुलर 1 है, एच टू फिक्स है 2 ही है। नाउ अगेन सी के लिए, साइन सी के लिए, सी के लिए परपेंडिकुलर एंगल सी के लिए पी की वैल्यू √3/2। तो एकदम साफ साफ दिख रहा है इसका आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। आगे सॉल्व कर दे रहे हैं हम। √3 बन जा √3, 2 2 जा 4, माइनस वाला माइनस, √3 बन जा √3, 2 2 जा 4, कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 0। सबको क्लियर एकदम? बहुत ईजी है क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। अच्छा ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है जी। क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना, वो एग्जाम में आ चुका है। अगर कोई इसको समझे ना कि गड़बड़ क्वेश्चन, ईजी एकदम से। ट्रायंगल पी क्यू आर की वो बात कर रहे हैं। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ट्रायंगल क्या है? पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहाँ है? राइट एंगल्ड एट क्यू। तो एक क्यू पे राइट एंगल है, यहाँ पे ले लीजिए, क्यू ले लीजिए। कह रहे हैं पी आर प्लस क्यू आर। पी क्यू कितना है? पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर, एंड देखो यहाँ पे आर होगा तो क्यों लिखे हम भी। कह रहे हैं कि पी आर प्लस क्यू आर, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 25। इसको देखना पड़ेगा आपको। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। अगर इसको हम मान लीजिए एक्स ले लेते हैं, मेरा दिल कर रहा है किसको ले, इसको किसको, जिसको कॉल ले रहे हैं हम, चलो इसी को लेते हैं। अगर हम क्यू आर को एक्स लेते हैं, तो क्यू आर को एक्स लेते हैं, तो पी आर कितना आएगा बोलो भाई? पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, तुरंत आएगा। ठीक है, 25 माइनस एक्स, काम बन गया।
पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यहीं से x की वैल्यू निकालेंगे। ऑल साइड्स आ गया, कुछ भी पूछे, अपने लोग को कोई टेंशन नहीं है। नाउ पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। नाउ h स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। कहाँ है बताओ? हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा? 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? x है स्क्वायर। बेस क्या है? 5 स्क्वायर। क्या इसका होल स्क्वायर तोड़ना बहुत मुश्किल काम है? पता है नहीं कैसे आया? पी आर प्लस क्यू आर इट इज गिवन 25। लेट अस एज्यूम दैट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स। तो क्यू आर को एक्स पुट करो, उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, तो पी आर की वैल्यू आ जाएगी। नाउ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, हाँ भाई यहाँ पे क्या चल रहा है? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पुट किया है। कैसे होता है? माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, a माइनस बी का, अब तो याद कर लो भाई लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना? ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया है। कैसे होगा? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा इज इक्वल, ये हमने होल स्क्वायर ब्रेक कर दिया, इज इक्वल टू को उस तरफ क्या है? एक्स स्क्वायर है और प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25। आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हो आप। 25 का स्क्वायर होता है 625। बड़े ही प्यार से इसको बुला लीजिए, तो क्या आ जाएगा? -25 हो जाएगा। और इसको ही हमको उधर भगाना है। 25 टू जा 50, तो प्लस 50x उधर पहुंच जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। माइनस से माइनस करेंगे 600 आएगा क्या? देख लो भाई कितना आएगा। क्यों भाई, इसको पानी बुलाए? कोई आपत्ति? कोई नहीं। 12, जब 12 आ गया तो ये हमारे पास, यहाँ जब हम पुट करेंगे x की वैल्यू तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। लो हम अपना ट्रायंगल बना लेते हैं। हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा? यहाँ पे x था तो 12 हो गया, यहाँ 5 था और यहाँ पे था 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस 12 क्या हो जाएगा? 13। यहाँ 13 हो गया। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो गई। यहाँ पे x था तो x की वैल्यू 12 हो गया। यहाँ क्या था? q था, इट इज़ r एंड इट इज़ p। अब ट्राइंगल पता है, पीबीएच पता है, तो कुछ भी पूछे, साइन टेन कॉस टेन कुछ भी पूछे, तो पहला सवाल इनका है कि फाइंड आउट साइन पी। तो साइन पी का फॉर्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये होगा फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ज़रा ये बताओ सब लोग कि पी के लिए, एंगल पी के लिए, पी के सामने क्या है? 12, तो 12 हमारा परपेंडिकुलर हो गया 12। एंड एच इज 90 के सामने, 90 के सामने क्या है? 13 हाइपोटेन्यूज। नाउ साइन पी कंप्लीटेड। बात करेंगे अब अगला कॉस पी की। तो कॉस पी जाहिर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल पी के लिए पी के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो बचा क्या? बेस यही होगा हमारा 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? 13। ठीक है, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर किसका? कॉस पी का। आगे बढ़ेंगे हम लोग टेन पी के लिए। तो टेन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अपने क्वेश्चन में पी के सामने परपेंडिकुलर कितना है? 12 है और बेस कितना है? बोलो भाई 5। बेस कितना है? 5। तो ये हमारा तीनों आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। किसका? ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 10 8.1 का 10 क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा आंसर है। 3 क्वेश्चन था तो तीनों का आंसर सॉल्व कर दिया हम लोगों ने। ओके, अब बचा लास्ट से ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स का कोई रीज़न भी देना रहेगा कि सब ऐसे ही करेंगे हम लोग? बट सारे ट्रू फॉल्स का एक रीज़न होता है, प्रॉपर रीज़न होता है, हर एक चीज़ का रीज़न होता है। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोलो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ट्रू फॉल्स का? देखते हैं सब लोग साथ में करते, देख के। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ट्रू फॉल्स का? देखो सब लोग, बताओ। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोग आगे पढ़े होगे फर्स्ट क्वेश्चन, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ऐसा नहीं है।
tan a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, ये ज़रूरी नहीं है। तो फर्स्ट का क्वेश्चन जो है क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। tan की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 नहीं होती है, हाँ, 0 भी होती है। और tan 45 कितना होता है, 1 होता है। tan 90 इन्फाइनाइट, कभी इन्फाइनाइट, कभी 1, कभी √3, बहुत सी वैल्यू होती है। कह रहे हैं सेके की वैल्यू जो है वो 12/5 है। ओके, ठीक है, मानते हैं। कह रहे हैं फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल ए की किसी वैल्यू के लिए, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ये है आपका क्वेश्चन, जरा से देख सकते हो क्वेश्चन आप लोग। कह रहे हैं सेक ए की वैल्यू 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल ए कोई होगा कुछ ऐसा कि इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, करेक्ट बात है, ट्रू, सही कह रहे हैं कि ट्रू हो सकता है भाई, कुछ वैल्यू होगी एंगल की तो ऐसे मौके पे आ सकता है सेक ए की वैल्यू। थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं कि कॉस से इज द एब्रेविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट। का है भैया, कॉस से क्या, उसको क्या हो गया, नाच क्यों रहा है, क्या हम लोग क्या हो जाता है जी बीच बीच में। कॉस से को कह रहे हैं कि वो कोसेकेंट, जो कोसेक होता है वो साइन का भाई है ना, और कॉस और कोसेक में बहुत फर्क है। कह रहे वो कैसे सॉल्व उसके जो साथ रखेंगे हम, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ की बात करते हैं, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। कॉट एक वैल्यू होती है, इसमें कॉट एक एंगल होता है, कॉट साथ में एंगल, कैसे आज कैमरा, कॉट ए क्या होता है, कॉट ए एक वैल्यू है, ट्रू फॉल्स हम लोग कर रहे हैं। तो कॉट एक साथ में एंगल रहता है, ना कि कॉट इंटू ए इज इक्वल, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये फॉल्स है, ठीक है, ये क्या है, ये फॉल्स है। कह रहे हैं कि कॉट और ए का मल्टीपल को कॉट ए कहते हैं। पी इज इक्वल टू एम वी हो गया, मोमेंटम बता रहे हैं, मास एंड वेलोसिटी। और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साइन थीटा की। तो साइन थीटा 4/3 कह रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है, ये फॉल्स है बेटा। क्यों फॉल्स है, क्योंकि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्स वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, बस इसके ऊपर साइन पॉसिबल नहीं है। और इसकी अगर वैल्यू लिखेंगे अप्रॉक्स तो 1.3333 आएगी, क्योंकि 1 से भी बड़ी हो गई, खुद इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो इसलिए क्या होगा, ये क्या हो जाएगा बोलो भाई, ये फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा जो है 8.1 कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फॉल्स है, क्योंकि टेन हमेशा नहीं होता निगेटिव वगैरह। सेकेंड हमारा ट्रू है कि किसी वैल्यू पे पॉसिबल है। कॉस ए कोसेकेंट का नहीं कुछ है रिश्तेदार, कोसेक अलग है, साइन का उल्टा होता है, कॉस अलग है। फोर्थ हमारा फॉल्स है, क्योंकि कॉट ए को बोल रहे हैं कि ये कॉट इंटू ए कॉट ए होता है, साइन कह रहे हैं मोर देन 1 साइन पॉसिबल है, ऐसा नहीं, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। नाउ क्लास कंप्लीट हो चुका है 8.1 हमारा।